ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 8वां स्कंध श्रवण कर रहे हैं। 8वें स्कंध में हमारा जो 26वां प्रकरण है भगवत स्मरण प्रकरण, उसको हम लोगों ने 8वें स्कंध के प्रथम 4 अध्याय के रूप में श्रवण किया। 8वें स्कंध में मनवंतर लीला का वर्णन है। 7वां स्कंध हमारा कर्म वासना लीला से संबंधित था। मनुष्य की 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। उसी प्रकार से 3 प्रकार की वासनाएं बनती हैं, तो उसको कहा गया ऊती लीला। अब यहां पर मनवंतर लीला है भगवान की, अर्थात भगवान ने अनेक मनवंतरों में अवतार लेकर किस प्रकार सद्धर्म का स्थापित किया। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो शुभ वासना, शुभ कर्म करने का है, और शुभ कर्म के लिए सद्धर्म का आचरण करना होगा। तो मनवंतर के जो अधिपति होते हैं, मनवंतर अवतार अथवा जो मनु हैं अधिपति, उनका ये दायित्व है कि वो इस जगत में सद्धर्म की स्थापना करें। तो अब इस स्कंध का आरंभ होता है परीक्षित महाराज जी के प्रश्न से। परीक्षित महाराज जी 3रे स्कंध से लेकर और 7वें स्कंध तक स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार, उसका वर्णन श्रवण कराए हैं। देवहूति के विषय में श्रवण किया, जो स्वयंभू मनु की पुत्री थी, जो उनके 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव, फिर ध्रुव जी के आगे वंश जो चला उसका भी वर्णन श्रवण किया, प्रियव्रत जी का भी वर्णन श्रवण किया। अब परीक्षित महाराज की इच्छा हुई है कि वो अन्य मनुओं के विषय में भी बताएं। स्वयंभू मनु के बाद जो मनु है और जो वर्तमान मनु है उसके विषय में बताएं। तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो हम तुमको 6 मनवंतर जो हैं बीत चुके हैं इस कल्प में। ब्रह्मा जी का जो भी कल्प चल रहा है, ये 51वें वर्ष का उनका पहला दिन है ब्रह्मा जी का। तो पहले दिन को एक कल्प बोलते हैं, उसमें 14 मनु होते हैं। तो प्रथम मनु जो स्वयंभू मनु हैं उनका वर्णन, और माता देवहूति के गर्भ से जो उत्पन्न हुए भगवान कपिल, उनका वर्णन भगवान पहले हम श्रवण कराए हैं। अब जो दूसरी आकुति हैं, जो उनकी पुत्री हैं स्वयंभू मनु की, स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति के विषय में वर्णन सुनाए हैं। आकुति के गर्भ से भगवान ने यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लिया, तो उसका वर्णन यहां पर किया।
यज्ञ पुरुष का अवतार कैसे हुआ? जब स्वयंभू मनु अनेक वर्ष तक पृथ्वी का शासन करने के बाद वो संसार के भोगों से विरक्त हो गए, तो उन्होंने सोचा कि अब अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ वन में जाकर भगवान का भजन किया जाए, तपस्या की जाए। तो सुनंदा नदी के तट पर गए वो, और वहां पर एक पैर से खड़े होकर उन्होंने तपस्या की, भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति के विषय में कहा गया कि अनवाहा का मतलब है वो मंद मंद स्वर से भगवान की स्तुति कर रहे थे। भगवान के विषय में बताया उन्होंने कि जिसकी चेतना का स्पर्श पाकर ये सारा विश्व चेतन होता है, और जो स्वयं विश्व के द्वारा किसी प्रकार भी चेतना को प्राप्त नहीं होते, जो स्वयं हमेशा जागते रहते हैं और उनको कोई भी नहीं जान पाता, ये जगत उनको नहीं जान पाता, ऐसे वो श्री भगवान जो संपूर्ण प्राणियों में चाहे चर हो चाहे अचर हो ओतप्रोत हैं, व्याप्त हैं, इस जगत के साक्षी हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, ऐसे भगवान की मैं शरणागति ग्रहण करता हूं। इस प्रकार वो भगवान की उपासना कर रहे थे। अब भगवान की उपासना जब वो कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, तो उस समय वहां पर कुछ असुर लोग भूख से अत्यंत व्याकुल थे, और उन्होंने सोचा कि ये जो मनु महाराज हैं ये नींद में कुछ बड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि वो जोर जोर की पाठ नहीं कर रहे थे, अनवाहा धीमे धीमे स्तुति कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा ये सो रहे हैं, इसलिए इनको खा जाया जाए, खा लेंगे, हम भूखे हैं। तो तभी वहां पर भगवान प्रकट हुए और याम आदि देवताओं के साथ उन्होंने उन असुरों को भगा डाला, भगवान मनु महाराज की रक्षा की। तो ये जो प्रथम मनवंतर नहीं, दूसरे मनवंतर के अंदर जो यज्ञ भगवान है ये प्रकट हुए। तो स्वयंभू मनवंतर के अंदर ही ये भगवान यज्ञ जो हैं ये उत्पन्न हुए, और इन्होंने याम देवताओं के साथ जो है यातुधान नामक राक्षसों का वध किया, और मनु महाराज जो इनके नाना थे, क्योंकि ये आकुति के गर्भ से प्रकट हुए हैं, रुचि प्रजापति इनके पिता थे, तो इन्होंने मनु की रक्षा की। ये बात यहां पर बताई गई प्रथम मनु के विषय में, जो आकुति के गर्भ से प्रथम हुए। तो दूसरे मनु हुए अग्नि के पुत्र, उनका नाम था स्वारोचिष। इनके 10 पुत्र थे। इस प्रत्येक मनवंतर में मनुपुत्र, इंद्र और सप्तऋषि, इन चारों बदल जाते हैं। प्रत्येक मनवंतर में अलग मनु होगा, अलग इंद्र होगा, उनके नाम अलग होंगे। तो मनु, इंद्र इत्यादि जो है पदवियां हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इत्यादि, उस पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। तो इस प्रकार से तो दूसरे मनवंतर में अग्नि के पुत्र हुए, उनका नाम था स्वारोचिष। इनके 10 पुत्र हुए। और इस मनवंतर के अंदर जो इंद्र था उसका नाम था रोचन। इसके अंदर जो देवताओं थे उनके नाम हुए तुषित इत्यादि, और सप्तऋषि जो थे वो ऊर्ज स्तंभ इत्यादि थे। यहां पर भगवान ने विभू के रूप में अवतार ग्रहण किया, वेदशिरा ऋषि की पत्नी तुषिता के गर्भ से, और वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इस प्रकार ब्रह्मचारी व्रत का आचरण करते हुए उन्होंने 88,000 मुनियों को ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा दी। यह हो गया दूसरा मनवंतर। तीसरे मनवंतर के अंदर जो प्रथम मनवंतर में स्वयंभू मनु थे, उनके पुत्र प्रियव्रत, उनके ही पुत्र का नाम था उत्तम। तो उनके जो उत्तम पुत्र थे यही जो है मनवंतर के, तीसरे मनवंतर के अधिपति हुए। इस समय जो सप्तऋषि हैं ये वशिष्ठ इत्यादि हुए। इंद्र का नाम इस मनवंतर में था सत्यजित, और भगवान ने सत्यसेन के नाम से धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से जन्म लिया, और यहां पर इन्होंने यक्ष और राक्षसों का नाश किया और इस प्रकार प्रजा की रक्षा की। यह बताया गया तीसरे मनवंतर के विषय में। चौथे मनवंतर के विषय में बताया प्रियव्रत महाराज के जो मध्यम पुत्र थे, उत्तम से छोटे, उनका नाम था तामस। तो यही मनवंतराधिपति हुए। ये मनु जो है उत्तम के भाई थे, इनके 10 पुत्र हुए। इस समय जो इंद्र बना उसका नाम था विशिख, और हरिमेधा ऋषि का नाम था, उनकी पत्नी थी हरिणी। उनके गर्भ से भगवान श्री हरि प्रकट हुए। इन श्री हरि ने
जो है गजेंद्र की रक्षा की ग्रह से, गजेंद्र की रक्षा की। और तब परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न हुआ कि अब आप हमको गजेंद्र और ग्रह की कथा सुनाइए कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं अवतीर्ण हुए। ये कथा अवश्य ही हमको भगवान की कथाओं का, भगवान के भक्तों का ज्ञान कराएगी, उनसे संबंधित है। तो इस प्रकार से आप हमें ये कथा सुनाइएगा। तब दूसरे अध्याय से फिर गजेंद्र के विषय में बताना शुरू करते हैं परीक्षित महाराज को सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं, देखो क्षीर सागर में एक 10,000 योजन ऊंचा अर्थात 1,20,000 किलोमीटर ऊंचा एक मनोहर त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रिकूट, उसमें 3 शिखर थे। कूट का मतलब होता है शिखर। एक शिखर था उसमें सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। ये शिखर जो है अत्यंत दैदीप्यमान थे और इसके शिखर से जो समुद्र था, क्षीर सागर और आकाश, दिशाएं सब जगमगाते रहते थे। अनेक प्रकार के वहां पर उपवन थे, वृक्ष थे। समुद्र की लहरें जब त्रिकूट पर्वत से टकराती थी तो बड़ी सुंदर लगती थी। पर्वत की कंदराओं में अनेक सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं इत्यादि विहार करते थे, नृत्य गान इत्यादि करते थे। पर्वत की तलहटी में अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का निवास था। उसी त्रिकूट पर्वत की तराई में वरुण भगवान का एक उद्यान था, उसका नाम था ऋतुमान। वहां पर जो देव कन्याएं हैं, देव स्त्रियां हैं, वो वहां पर क्रीड़ा करती रहती थी, विहार करती थी। वहां अनेक अनेक प्रकार के वृक्ष थे। बड़ी सुंदर शोभा का वर्णन किया गया सुखदेव जी के द्वारा कि वहां पर क्या क्या था। तो वहीं पर ही एक जंगल में गजेंद्र का निवास था। ये गजेंद्र जो है सभी पशुओं का राजा था एक प्रकार से। जब गजेंद्र की आवाज सुनते था कोई भी जानवर, जंगली जानवर, तो भयभीत हो जाता था। लेकिन यही गजेंद्र के सामने जो छोटे छोटे जैसे खरगोश इत्यादि थे वो नहीं डरते थे, निर्भय होकर विचरण करते थे, क्योंकि उनके ऊपर इसकी कृपा थी। इतना बलशाली था कि इसके डर से शेर भी भाग जाते थे, सिंह भी भाग जाते थे। हथनियों के साथ एक बार ये गजेंद्र जो है विहार कर रहा था, वृक्षों को तोड़ता मरोड़ता हुआ। अचानक धूप का समय था, इसको प्यास लगने लगी। तो सरोवर, वहां पर एक पास में सरोवर था, उसके अंदर बड़ा सुवासित जल था, वहां पर कमल पुष्प खिले हुए थे। तो इसने सोचा कि इस सरोवर का जल पीकर मैं और अपनी प्यास बुझाता हूं। तो सरोवर में आया, वहां पर उसने उसका अमृत के समान जो जल है उसका पान किया और उसमें स्नान करने लगा। स्नान करते हुए उसने अपनी हथनियों के साथ और अपने बच्चों के साथ उसमें क्रीड़ा की। उसी सरोवर में एक ग्रहा रहा करता था, बड़ा बलवान था वो, और उस ग्रहा ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र जो है अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो छूट नहीं सका। जबकि वो बहुत बलवान था, लेकिन ग्रह भी बहुत बलवान था। इस प्रकार से दोनों 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे। जो गजेंद्र के साथ हाथी थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया उसको छुड़ाने के लिए, उसको खींच के निकालने के लिए बाहर सरोवर से, लेकिन वो किसी प्रकार भी सक्षम नहीं हो पाए। तो जो हथनियां इत्यादि थी और हाथी थे, सब चिंघाड़ने लगे, व्याकुल हो गए सब लोग। संघर्ष में बहुत समय बीत गया। अब क्योंकि गजेंद्र स्थल का प्राणी है और ग्रह जल का प्राणी है, तो उसको तो सब अपना खाने पीने के लिए मिल रहा है, पानी मिल रहा है पीने के लिए ग्रह को, लेकिन गजेंद्र बिल्कुल भूखा प्यासा था। तो इसकी सारी शक्ति जो है वो शिथिल होने लगी। ये देखकर कि 1000 वर्ष तक इनका युद्ध हो रहा है, देवता भी आश्चर्य करने लगे। सभी देवता जो हैं टुकटुकी लगाए आकाश मार्ग से स्थित होकर विमान में अपने अपने और देख रहे थे सारा युद्ध। तो ये देवताओं का चरित्र बताया है कि कैसा होता है। वो केवल एक तमाशबीन की तरीके से, जैसे कोई काम ही ना हो किसी को, 1000 वर्षों तक आकाश के अंदर स्थित रहकर उस युद्ध का आनंद लेते रहे, यही कहना पड़ेगा।
तो ग्रह का उत्साह बढ़ता चला जा रहा था और गजेंद्र की जान पर पड़ी थी। निरुत्साहित हो चुका वो, अपनी रक्षा करने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। जब सारे के सारे लोग जो हैं, सारे के सारे हाथी इत्यादि जो थे, हथनियां इत्यादि भी उसको छुड़ा पाए, तो गजेंद्र ने अपने जीवन की आशा छोड़ दी। उसको खींचना चाहा सरोवर से, लेकिन टस से मस नहीं कर पाए वो लोग। तो जब निराश हो गया, देखा कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो उसका उद्धार कर सके, तब अंत समय में उसको भगवान का स्मरण हो आया। भगवान का स्मरण हो आया तो भगवान की उसने स्तुति की, कहा कि देखो, भगवान से बोलता है कि काल बड़ा बलवान है, बड़े प्रचंड वेग से सर्प के समान ये दौड़ा चला आ रहा है। विधाता की ही कोई ऐसी मर्जी रही होगी कि वो ग्रह के रूप में एक मृत्यु का फंदा बनकर और मेरे सामने आ गया है, मेरे पैर को उसने पकड़ लिया है। तो इस प्रकार से जो काल के भी काल है, महाकाल, ऐसे भगवान की शरण में जो जाता है, वहां पर जो मृत्यु और काल, वो दोनों ही उनसे भयभीत होते हैं। तो ऐसे भगवान अपने शरणागत भक्त को अवश्य बचा लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के भय से भयभीत होकर मृत्यु जो है प्रत्येक प्राणी के प्राणों को हरण करती है। वो भयभीत है मृत्यु भी। इस प्रकार से उसने प्रार्थना की कि भगवान जो है आप सबके रक्षक हैं और मैं जो है आपकी ही शरण लेता हूं। मेरी सारी युक्तियां, मेरी सारी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं, मेरी बुद्धि व्याकुल है, आपके अलावा अब मेरा इस संसार में अब कोई नहीं है। इस प्रकार से भगवान की स्तुति की है गजेंद्र ने वहां पर। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं 3रे अध्याय में कि परीक्षित, गजेंद्र सब प्रकार से भगवान की शरण में चला गया। अब जब भगवान की शरणागति उसने ग्रहण की, तो गजेंद्र की योनि प्राप्त करने से पहले पूर्व जन्म में उसने जिस स्तोत्र को याद किया था, जिस स्तव को याद किया था, वो स्तव उसको पुनः याद आ गया, उसकी बुद्धि में स्फुरित हो गया और उसी स्तव के द्वारा उसने भगवान की स्तुति की। कितनी बड़ी बात है। भगवान की शरणागति ग्रहण करने पर हमको भगवान का नाम याद आ जाता है। जब तक हम शरणागत नहीं हुए, तब तक हमारे स्मरण पथ पर भगवान नहीं आते हैं। तो अंतिम समय में हमारे हृदय के अंदर, हमारी बुद्धि में भगवत ज्ञान, भगवान का नाम, उनकी लीलाओं की स्फुरना तभी हो सकती है जब हमने जीवन पर्यंत उसका अभ्यास किया हो। तो गजेंद्र का इस जीवन में तो कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि वो तो मूढ़ योनि है गजेंद्र की योनि, लेकिन पूर्व जन्म का अभ्यास तो है ना। तो उस पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण ही तत्र तम बुद्धि संयोगम, उनको बुद्धि का वही संयोग प्राप्त हो गया। लभते पौर्वदैहिकम, पुरानी जो बुद्धि थी, क्योंकि भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता है, भगवान के भजन का कभी भी नाश नहीं होता है। तो ऐसी आपात स्थिति में गजेंद्र के द्वारा भगवान की शरणागति ग्रहण करने के कारण सब 11 ज्ञान, सारी स्तुति उनको स्फुरित हो गई और वो बड़ी भावभीनी स्तुति 28 श्लोक में गजेंद्र ने की है, जिसको हम गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाय भी धीमहि। मैं आपका ध्यान करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, जिसने सारे जगत को चेतना प्रोवाइड की है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सारा जगत चेतना युक्त हो रहा है, चैतन्य को प्राप्त कर रहा है। ययेदम धारयते जगत, ऐसे आप चेतन वस्तु हैं जिनसे ये सारा जगत प्रतिष्ठित है, जिनमें प्रतिष्ठित है, जिनसे उत्पन्न हुआ है। आप ही इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। ये जिस परमात्मा का जो शरीर है, ये जो जगत है, वो आपका शरीर ही है। आप ही जगत के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, अर्थात उपादान कारण भी आप हैं और बनाने वाले निमित्त कारण भी आप हैं। और आप इस जगत से अत्यंत महान हैं। तो मैं ऐसे भगवान की, ऐसे परमात्मा की मैं शरण लेता हूं, जिसकी माया से सब कुछ दिखाई देता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। आप सत असत, कार्य कारण,
इन सब से परे हैं, जिनकी दृक् शक्ति का कभी लोप नहीं होता, जिनमें ये आप वो सर्व कारण कारण भगवान हैं, आप मेरी रक्षा करें। सबके प्रलय होने के बाद भी जो हमेशा रहते हैं अपनी सत्ता में विराजमान, विकार रहित होकर, जिनमें जन्म और कर्म का कोई भी बंधन नहीं है, जो अरूप होकर भी सर्वरूप है। भगवान का कोई रूप नहीं है प्राकृत, लेकिन फिर भी वो सर्वरूप है। ऐसे जो आश्चर्य कर्मा, आश्चर्य लीलाएं करने वाले, जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान ने स्वयं कहा कि मेरा जो जन्म है और मेरी जो लीलाएं हैं वो रहस्य अत्यंत दिव्य है। कोई महापुरुष ही भगवान की कृपा से ही भगवत तत्व को जाना जा सकता है। अपनी प्रयास के बूते पर कोई भगवान को लेश मात्र भी नहीं जान सकता, चाहे वो अनंत अनंत काल तक ज्ञान का अभ्यास, विवेक और चैतन्य, विवेक और वैराग्य का अभ्यास करता रहे, उसको भगवत तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति की है। कहते हैं कि आपको तो बड़े बड़े देवता और ऋषिगण भी नहीं जान पाते हैं, तो मैं मूढ़ योनिम को प्राप्त गजेंद्र शरीर में आपको क्या जान पाऊंगा। वही परमात्मा, वही हरि मेरी रक्षा करें। आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए महर्षिगण वनों में तपस्या करते रहते हैं। आप अजन्मा हैं, आप अकर्मा हैं, आप ही जगत के कारण हैं, आपसे ही उत्पन्न होता है और आप में ही लीन हो जाता है। आप अनंत शक्ति संपन्न हैं। हमारे अंतःकरण में आप एक ज्योति के समान प्रज्वलित होते हैं। उपद्रष्टा, साक्षी हैं आप। हमारे मन, हमारी वाणी और हमारे चित्त से अत्यंत परे हैं। सत्वगुण से जिसकी प्राप्ति होती है, ऐसे आप शांत, घोर, मूढ़, निर्विशेष, क्षेत्रज्ञ, अखिल कारण कारण, स्वयं निष्कारण, अर्थात आपका कोई कारण नहीं है, अद्भुत लीलाएं करने वाले, अपवर्ग परायण, उन भगवान को हमारा नमस्कार है जो मोक्ष स्वरूप हैं। अपवर्ग का मतलब मोक्ष स्वरूप है। आप स्वयं तो आच्छादित हैं प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा, किंतु हमारे जैसे जो शरणागत भक्त हैं, आपके अनन्य भक्त हैं, उनके इस संसार बंधन को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग संसार में स्त्री, पुत्र, धन, घर इत्यादि में फंसे हैं, आसक्त हैं, उनको आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। लेकिन जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, आपके हृदय में अपने हृदय में आपका ध्यान करते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम रूपी अंजन लगाकर आपका ध्यान करते हैं। आपका भजन करने से ही सब कुछ मिल जाता है। चाहे कोई अकाम है सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारिधि, चाहे कोई सकाम भाव से करे, कोई निष्काम भाव से करे, लेकिन आपके जो सच्चे भक्त हैं, जो अनन्य भक्त हैं, वो आपसे कुछ नहीं चाहते अपने लिए। आपका चरित्र अत्यंत मंगलमय है। उसका गान करते हुए जो आपके भक्त हैं, वो आनंद समुद्र में हमेशा निमग्न रहते हैं। अत्युद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्नाः। अत्यंत अद्भुत आपका चरित्र जो परम परम मंगलमय है, उसका गान करते हुए आनंद समुद्र मग्ना, तुष्यंती च रमंती च, उसमें रमण करते हैं। आप इंद्रियों गोचर नहीं है, इंद्रियों से अतीत हैं। आप अत्यंत सूक्ष्म हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म, सब प्रकार से परिपूर्ण है। आपकी जो छोटी सी अंश, आपके जो अंश हैं, उनके अंश के अंश, ये ब्रह्मा इत्यादि जो देवता हैं, आपसे ही सारा प्रकृति का प्रवाह, तीनों गुणों का प्रवाह चल रहा है। आप न तो देवता है, ना आप असुर है, ना आप मनुष्य हैं, ना आप पशु पक्षी, ना आप स्त्री, ना आप पुरुष, ना आप नपुंसक। आप में न गुण है, न कर्म है, न कार्य है, न कारण है। नीति के द्वारा सब निषेध करने पर जो शेष बचता है, वही अशेष वस्तु आप है। आप सर्वात्मना है, विश्वरूप है, सब कुछ है। और अब मैं इस हाथी के रूप में जीवित नहीं रहना चाहता।
क्योंकि ये हाथी की योनि तो अत्यंत अज्ञान से विमूढ़ित है, विमूढ़ योनि है। मैं जीना नहीं चाहता अब, और मैं आपसे इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे जीवन दान दो, अपितु मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे इस अज्ञान रूपी अंधकार से दूर कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं। आप परमात्मा के रूप में जीवात्मा के नित्य सखा हैं, साथ ही रहते हैं, लेकिन ये जीवात्मा आपको नहीं देख पाता। अनंत महिमा है आपकी, इसलिए आप अब मुझे अपने शरण में ले लीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार, परीक्षित, गजेंद्र ने भगवान का किसी प्रकार का भी नाम न लेते हुए, भगवान का जो नाम है वो लीला प्रमुख नाम जो है, लीला से संबंधित जो नाम है भगवान के, राम कृष्ण इत्यादि, किसी का भी उल्लेख नहीं किया। और ऐसे भगवान की आराधना की जो एवं गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेषम, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म की स्तुति की उन्होंने। तो वहां पर आए भी नहीं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, तो ब्रह्मा ना आए, न विष्णु आए, न महेश आए, क्योंकि सभी सबके अपने अपने चिन्ह हैं, लक्षण हैं। ब्रह्मा जी चतुर्मुख हैं तो उन्होंने कहा नहीं चतुर्मुख, ब्रह्मा जी हंस वाहन पर हैं वो उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है वो भी नहीं कहा उसने। ऐसे ही महेश को त्रिशूलधारी हैं, वो भी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो किसी प्रकार के किसी भी देवता को उन्होंने बुलाया ही नहीं। तो सबके सब जो हैं एक एक नाम में और एक एक स्थान पर अपने अभिमान को लेकर विराजमान है, इसीलिए उनमें से कोई भी नहीं आया। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब ये तो मुझे ही बुला रहा है ना, क्योंकि मैं तो सर्वरूप हूं। तो अब भगवान ने कहा कि ठीक है, हम ही चलते हैं, क्योंकि हमारा नाम और हमारा रूप ही सभी के रूप में प्रकाशित होता है, और हम तो सब प्रकार से परे हैं इन नाम रूप इत्यादि से। तो गजेंद्र की स्तुति सुनते ही भगवान वेदमय गरुड़ पर सवार हुए। वेदमय का मतलब है कि जिनके पंखों से वेद की ध्वनि निकलती है, अर्थात ध्वनि के वेग से। ध्वनि का वेग तो बहुत कम होता है, लेकिन मन के वेग से भगवान वहां पर पधारे गरुड़ पर सवार होकर। और छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमान, देवता लोग भी भगवान की स्तुति करते हुए वहां पर आ गए जहां पर गजेंद्र था। तो इस प्रकार वहां पर एक अवतार प्रकट हुआ भगवान का। और कहते हैं गजेंद्र ने जब भगवान को 3 नाम लेकर पुकारा था, नारायण, अखिल गुरु और भगवान, 3 नाम उन्होंने लिए थे। अत्यंत तीव्रता के साथ भगवान वहां पर आए हैं। ये दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कितने तत्पर हैं, कितने सावधान हैं, कैसे रक्षा करते हैं। अपनी कृपा से भगवान पीड़ित हो गए। तम वीक्ष्य पीड़ितम अजह, अजह माने अजन्मा भगवान, उसके दुख को देखकर गजेंद्र को स्वयं पीड़ित हो गए, व्याकुल हो गए कि कैसे मैं इसको बचाऊं, कैसे बचाऊं जल्दी। ये नहीं सोचा उन्होंने भगवान ने कि गजेंद्र और ग्राह को अलग अलग कर दिया जाए, बल्कि ग्राह के साथ ही गजेंद्र को बाहर निकाल लिया, क्योंकि गजेंद्र बिल्कुल डूबने ही वाले थे सरोवर में, एक तिल मात्र जो है दिखाई दे रहा था। तभी गजेंद्र ने अपने हाथों, अपनी सूंड से कमल का एक पुष्प उठाकर भगवान को समर्पित किया, और भगवान ने उसको अत्यंत शीघ्रता के साथ गरुड़ से छलांग लगाकर गरुड़ से कूद पड़े भगवान। और जो सूंड में लेकर उसने अर्पित किया था गजेंद्र ने भगवान को, उस कमल के पुष्प को भगवान ने स्वीकार किया, और उस प्रकार से गजेंद्र को ग्राह के समीप ही बाहर ऊपर उठा लिया। ग्राह का जो मुंह था उसको भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से फाड़ दिया। इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की है। अब 4थे अध्याय के अंदर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब देवताओं ने ऐसा देखा भगवान का भक्त वात्सल्य, गजेंद्र भगवान के आर्त भक्त हैं, जिसको भगवान ने गीता में कहा आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। वहां पे आर्त भक्त, आर्त का मतलब अत्यंत व्याकुल होकर जो भगवान को पुकारता है प्राण रक्षा के लिए, प्राणांतक कष्ट उपस्थित होने पर, तो ऐसे भक्त को भगवान ने कहा आर्त भक्त। तो ऐसे आर्त गजेंद्र की रक्षा करने के लिए जब भगवान इतनी तत्परता से, इतनी शीघ्रता से वहां प्रकट हुए, तो देवता और गंधर्व अप्सरा सबके सब बड़े आश्चर्यचकित रह गए, अत्यंत आनंदित हो गए, भगवान की भक्त अवस्था पर विभोर हो गए, नाचने लगे।
कि और ग्रह जो था उसने भी अत्यंत आश्चर्यपूर्वक एक उसका भी उद्धार हो गया, क्योंकि वो पुराने जन्म में एक हूहू नाम का गंधर्व था, गंधर्व सप्तम श्रेष्ठ गंधर्व, जो कि देवल ऋषि के शाप से जो है ग्रह बन गया था। तो इस प्रकार से बताते हैं कि जब एक बार सरोवर में वो अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहा था तो वहां पर देवल ऋषि आए स्नान करने के लिए। तो हूहू जो है डुबकी लगा लगा के बार बार उनके पास आए और उनके पांव को खींचे। अब देवल ऋषि को इस बारे में क्रोध आ गया। ये चर्चा भागवत में नहीं है, लेकिन अन्य पुराणों में ऐसा बताया गया है। तो उनको क्रोध आ गया। वो बोले कि तुम ये क्या कर रहे हो, बार बार ग्रह की तरह से काम कर रहे हो, तो ठीक है तुम ग्रह ही बन जाओ। अंत में जब उसने क्षमा मांगी तो जैसा ऋषियों का स्वभाव होता है, सौम्य स्वभाव, जीव मात्र के ऊपर करुणा ही करते हैं, तो ऋषि ने कहा ठीक है, अब तुम भगवान जो हैं जब गजेंद्र का उद्धार करेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसके बाद जो है हूहू भगवान की स्तुति करके अपने लोक में चला गया। उधर गजेंद्र जो था वो भी भगवान के स्पर्श से मुक्त हो गया और भगवत रूप को प्राप्त हो गया। भगवान ने गजेंद्र का स्पर्श किया था तो उसको भी चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हुई और भगवान उसको अपने साथ ही बिठाकर ले गए हैं गरुड़ पर। पिछले जन्म के अंदर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि द्रविड़ देश के अंदर पांड्यवंशी राजा था, इसका नाम था इंद्रदुम्न। बड़ा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन इसकी जो निष्ठा थी व्रत में निष्ठा थी, विष्णु व्रत परायण, अर्थात विष्णु के व्रत में निष्ठा इसकी विष्णु से भी अधिक थी। अर्थात नियम पालन में आग्रह था कि यदि मैंने मौन व्रत धारण कर लिया तो मैं मौन रहूंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो नियम का आग्रह। इस प्रकार से जब एक बार मौन धारण करके और भगवान की आराधना कर रहा था मलय पर्वत पर, तो वहां पर अगस्त ऋषि आए अपने शिष्यों के साथ। अब क्योंकि राजा जो है मौन व्रत धारण किए थे तो वो अपने सिंहासन से उठा नहीं, अतिथि का सम्मान नहीं किया, जबकि एक वैदिक परंपरा है कि अतिथि का सम्मान करना ही चाहिए। और ये तो साक्षात अगस्त मुनि, अगस्त ऋषि आए हैं, प्रणाम भी नहीं किया। तो जो किसी को प्रणाम भी नहीं करता, अपने से श्रेष्ठ वैष्णव को और अतिथि को, समझिए कि उसने अभी जीवन में कोई गुरु ही धारण नहीं किया, क्योंकि तभी उसके जीवन में सदाचार नहीं आया है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो झुकना जानते ही नहीं, वो प्रणाम क्या करेंगे, क्योंकि वो गुरु के पास कभी गए ही नहीं है, वो खुद ही गुरु बनते हैं। यदि गुरु होते तो प्रणाम करना सीखता ना। गुरु ही वास्तव में हमें प्रणाम करना भी सिखाते हैं, स्वयं सिखाते हैं वो। इसीलिए कहते हैं कि राजा जो है चुपचाप बैठा रहा एकदम। तो अगस्त जी ने सोचा कि ये तो झूठ मूठ का साधक है, कोई ड्रामेबाज ढोंगी है कोई, ये इस प्रकार से उपासना कर रहा है तपस्वियों की तरह, सारे धर्मों को छोड़कर, अतिथि सत्कार इत्यादि को। और गुरु परंपरा से तो मुझे होता नहीं है कि इसको कोई मंत्र दीक्षा इत्यादि प्राप्त हुई है, क्योंकि यदि दीक्षित होता तो इसमें अभिमान नहीं होता। गुरु की सेवा करने से अभिमान का नाश हो जाता है इसके। लेकिन ये तो बड़ा अभिमानी होके और जम के बैठा हुआ है, बिल्कुल चुपचाप। तो अगस्त जी ने बोलते हैं कि तूने ब्राह्मण का अपमान किया है, तेरी मति जो है, तेरी बुद्धि जड़ है, स्तब्ध मति है तू, इसलिए अब तू हाथी बन जा, हाथी ही हो जा तू। इस प्रकार श्राप देके जो है अगस्त ऋषि वहां से चले गए। इंद्रदुम्न क्योंकि भगवान के भक्त तो थे ही, इसलिए उन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक उस श्राप को स्वीकार किया कि भगवान की जैसी इच्छा है। उन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं किया ऋषि का, और हाथी हो गए। लेकिन भगवान की जो उन्होंने इंद्रदुम्न के रूप में पूजा अर्चना की थी, आराधना की थी, नियम का पालन किया था, उसका यह प्रभाव हुआ कि हाथी की योनि प्राप्त होने पर भी संकट काल में उनको भगवान का स्मरण हो गया। जो स्तोत्र वो पाठ करते थे इंद्रदुम्न राजा की भांति, वही स्तोत्र अब हाथी के मुख से संस्कृत में निकल रहा है। इस प्रकार से जब उस स्तुति को भगवान ने सुना तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उनको पार्षद गति प्रदान करी
और उनको अपने साथ लेकर भगवान अपने धाम में चले गए। जब भगवान ले जा रहे थे तो गंधर्व, सिद्ध, देवता इत्यादि सभी भगवान की स्तुति कर रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि ये गजेंद्र के द्वारा जो स्तुति की गई है, इसका जो पाठ करता है, इसको जो श्रवण करता है, उसको दुस्वप्न उसके नष्ट हो जाते हैं, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको स्वर्ग और यश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहां पर बताया और पापों से छूट जाएगा जो भी। अंत में सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि भगवान जब विदा हो रहे थे वहां पर, तो सबके सामने उन्होंने एक बड़ी विशेष बात कही। उन्होंने ये कहा कि जो लोग भी मेरा अथवा गजेंद्र का अथवा इस सरोवर का अथवा इस सरोवर के आसपास जो कंदराएं हैं का, जो यहाँ के वृक्ष लता इत्यादि हैं, उनका स्मरण करेगा, अर्थात अपने मन को मेरे रूप में और यहाँ के उपवनों में, कंदराओं में, इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी, शिव जी और जो त्रिकूट पर्वत की 3 चोटियां हैं, जो भगवान का क्षीर सागर है, जो श्वेत द्वीप है, भगवान का जो श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि है, भगवान की वैजंती माला, भगवान की कौमुदकी नामक गदा, भगवान का सुदर्शन चक्र, 5 जन शंख, जो भगवान के वाहन है गरुड़ जी, भगवान की शेष शैया और भगवान की शक्ति लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, नारद, शिव, प्रहलाद, कूर्म, वराह, मत्स्य, ध्रुव महाराज, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि इत्यादि जितने भी गाय, ब्राह्मण और कश्यप ऋषि की जो पत्नियां हैं, दक्ष की जो पुत्रियां हैं, गंगा, सरस्वती, नंदा, यमुना, ऐरावत हाथी, सप्तऋषि और मनुओं में जो मनु हैं, उन सब का जो ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, वो जो है रात्रि के बीतने पर प्रातः काल में ही जब इस प्रकार से स्मरण करेंगे तो सभी पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएंगे। बहुत विशेष बात भगवान ने यहां पर की है, भगवत स्मरण की और भगवदीय वस्तुओं के स्मरण की। भगवान के स्मरण से तो ठीक है, पाप नष्ट होते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन भगवान ने यहां स्मरण कर दी, इस विशेष रूप से बोला कि जो भी भगवान से संबंधित वस्तु हैं, तदीय वस्तु, यदि उसका स्मरण किया जाएगा तो भी हमारे कर्मों के बंधन क्षीण हो जाएंगे। क्योंकि भगवान और भगवान की वस्तु अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व है, अभिन्न है। भगवान का जो श्री विग्रह है, भगवान के जो आयुध हैं, भगवान का जो पीतांबर है, वो सब भगवान से अभिन्न है। तो और भगवान के जो अंश हैं, ब्रह्मा, शिव इत्यादि, लक्ष्मी जी इत्यादि, शेष, ये सब, ये भगवान ने बड़ा विशेष रूप से यहां पर आज्ञा दी है। कहीं पर भी और इस प्रकार से भगवत उक्ति नहीं है पूरी भागवत के अंदर। फिर आगे बताया भगवान ने कि जो रात्रि के बीतने पर बिस्तर से उठकर और इस स्तुति के द्वारा पाठ करेंगे, स्तुति करेंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे, उनको जीवन के अंत में ददामी विपुलाम गतिम विपमतिम, उनको शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति करेंगे। तो कहीं बोलते हैं गति और कहीं बोलते हैं मति। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने फिर उपदेश देकर सभी लोगों के सामने ये बात भगवान ने कही और अपना पांचजन्य शंख बजाया। सभी ब्रह्मा इत्यादि देवता अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुए और वो अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर चढ़ गए। चढ़कर फिर भगवान ने अपने धाम में गमन किया। इस प्रकार हमारा जो 26वां प्रकरण है, भगवत स्मरण प्रकरण, जिसमें अंत काल में भगवान के स्मरण की महिमा बताई है कि किस प्रकार अंत काले च मां में व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो भगवान का स्मरण करते हुए इस पृथ्वी को छोड़ता है, शरीर जिसका अंत होता है, उसको भगवान की ही प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकरण के द्वारा बिल्कुल इस प्रकार की सिद्ध हो जाती है बात जो गीता में 8वें अध्याय में भगवान ने बताई है। तो भगवत स्मरण प्रकरण हमारा पूरा होता है। अगले सत्र से फिर हम 27वें प्रकरण में प्रवेश करेंगे, 5वें अध्याय से होगा वो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।